हेलो दोस्तों, मैं आज क्लास जीके के लेके आया हूँ। बहुत सुपरस्टार क्लास होगी। इसमें से आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलेंगे। उसमें से आपको 20 से 30% क्वेश्चन मिलने के कारण मतलब कि बहुत अच्छे क्वेश्चनों का सीरीज तैयार हुआ है, जिसमें से आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वो होंगे जो आपको हम लिखाएंगे। ठीक है, तो हमारी क्लास को लाइक और शेयर दबा के दीजिएगा। ठीक है, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। नए भाई लोग हमारे जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्लास आपको हर जगह देखने को नहीं मिलेगी। हमारा टाइम टेबल जो है 4 बजे से क्लास चलती है हमारी। आप हमारी क्लास ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ले सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं कि हम पहला क्वेश्चन की सवाल करने जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट है, जामदानी बुनाई किस देश की कलाकृति ठीक। क्वेश्चन है कि जामदानी बुनाई किस देश की कलाकृति है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। जामदानी बुनाई किस देश की कलाकृति है, तो हमारा जो आंसर होगा बांग्लादेश होगा। बांग्लादेश, बांग्लादेश, बांग्लादेश। यहाँ पे जामदानी का मतलब जो होता है, इसका मतलब आप लोग जानते हैं, गमला। गांव के लोग हैं, गमला जानते होंगे, गमला। ठीक है, गमले में जो रखी जाती है सजा के। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे और एक जो मुख्य प्रसिद्ध है, साड़ी की बुनाई। साड़ी की बुनाई की कला की कला। यही चीज है। आप लोग बताइएगा कि मधुबनी कला, मधुबनी कला का संबंध है, संबंध है। ठीक है, मतलब मधुबनी कला का संबंध किस राज्य से है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, कस के खूब पढ़िएगा। ठीक है, एमटीएस निकालना है की बार दोस्तों। तो हमारा आंसर होगा इसका, देखिए ये जो हमारे क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आए हुए हैं और कुछ क्वेश्चन आपको कराएंगे जिनको आने की कगार पे हैं। ठीक है, क्वेश्चन एसएससी आपसे पूछ सकता है। बिना स्किप के क्लास देखा करें, इंटरेस्टेड क्लास। मैं कभी आपको ऐसी सी बातें बता देता हूँ कि आप क्लास स्किप कर देते तो बातें आपको समझ में नहीं आती। ओके गाइस, तो वहाँ जो होगा बिहार। मधुबनी कला का संबंध है बिहार से। अब देखिए यहाँ पे सीक्वेंस कितना अच्छा है, बनी बिहार। ठीक है, मधु तो आप लोग खाते होंगे छोटे पे, मतलब बचपन में आती थी पुड़िया, तो उसको याद कर लीजिएगा। और यहाँ पे बनी और बिहार, बात एक ही। सीक्वेंस क्लियर होगा यहाँ पे, देखिए कोई दिक्कत ही नहीं होगी। मध और बनी, मध बनी का संबंध बिहार, मधुबनी बिहार संबंध। ठीक है, यहाँ पे जामदानी बुनाई का संबंध जो है बांग्लादेश से है। ठीक है, एक्सक्यूज मी, बी फोकस। बांग्लादेश का संबंध जो है जामदानी से है। कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, कोई दिक्कत नहीं। मधुबनी का संबंध जो है आपसे एसएससी ये पूछ सकता है। अब देखिए ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है। अब ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं इसके अकॉर्डिंग, मतलब कि आपको इम्पोर्टेंट भले ही ये ना हो, मगर ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी,
आगे चले। क्वेश्चन है अगला कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? राष्ट्रीय खेल क्या है? ठीक, क्वेश्चन है कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो हमारा इसका आंसर जो कबड्डी होगा। ठीक है, अब देख लीजिए ये क्वेश्चन जो हम प्रीवियस ईयर का उठाया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अब जैसे इसके आगे हम बताएंगे वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। फ्रांस का राष्ट्रीय खेल, फ्रांस राष्ट्रीय खेल, अरे सॉरी, रूस का राष्ट्रीय खेल जो है, रूस का राष्ट्रीय खेल समझ जाइएगा। ठीक है, राष्ट्रीय खेल, ठीक है, चेस है हमारा। रूस का राष्ट्रीय खेल चेस है। और आगे चलते हैं मलेशिया का, मलेशिया का जो राष्ट्रीय खेल है बैडमिंटन, ठीक है। चीन का, चीन का जो है टेबल टेनिस है, टेबल टेनिस। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। देखिए रूस चेस, देखिए दोनों में साफ बैक पीछे आ रहा है, मतलब चेस में भी साफ पीछे आ रहा है और रूस में भी साफ पीछे आ रहा है। तो आपका सीक्वेंस से तैयार हो गया कि रूस का जो राष्ट्रीय खेल है, राष्ट्रीय खेल वो है चेस, कोई दिक्कत नहीं किसी। अब मलेशिया का है बैडमिंटन है। ठीक है, मलेशिया बैडमिंटन है, मलेशिया बैडमिंटन है, मलेशिया बैडमिंटन है। और जो चीन है टेबल टेनिस, चीन है टेबल टेनिस। आप लोग बताइएगा भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल, राष्ट्रीय खेल, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? आंसर इसका होगा फील्ड हॉकी, फील्ड हॉकी, हॉकी। अब फील्ड हॉकी, आइस हॉकी जापान का खेल, आइस हॉकी, आइस हॉकी जो है हॉकी जापान का है। देखिए आइस का मतलब होता है बर्फ, बर्फ पे ये लोग इस टाइप से खेलते हैं, जैसे कि एक बड़का बांस होगा इनके पास, ऐसे ऐसे पट्टी, ये पैरों में पट्टी पहने होंगे लंबी लंबी बर्फ पे चलने वाली, और इसके बाद डांस होगा ये, और इससे ये बैठते हैं, ये हाथ से पकड़े, अब देखिए ऐसे ऐसे करता है, तो आइस हॉकी होती है ना, कोई दिक्कत नहीं किसमें, आइस हॉकी। देख लीजिए मलेशिया का बैडमिंटन है, रूस का चेस है, और चीन का जो टेबल टेनिस है। ठीक है, और जापान का जो आइस हॉकी है, और भारत का जो है फील्ड हॉकी है। ठीक है, आगे चलिए। रूस का जो है चेस है, और
मलेशिया का बैडमिंटन है, चीन का टेबल टेनिस है, जापान का आइस हॉकी है। ठीक है जी। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन है कि बैक स्ट्रोक किससे संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन आपको 4 मिलेंगे, हम एक ही ऑप्शन में आपको डालेंगे। ठीक है जी। गर्म बहुत लग रहा है ना जी, गर्म का मौसम तो गर्म लगेगा, जैसी बात। इसका आंसर जो होगा तैराकी से। इसके अलावा तितली है, बैक स्ट्रोक आपका वही है। और इसके बाद आपको इम्पोर्टेंट दो ही मिलेंगे, आपको तितली मिल जाएगा या फिर बैक स्ट्रोक मिल जाएगा। ठीक, बैक स्ट्रोक किससे संबंधित है, तैराक से संबंधित। ठीक है, क्वेश्चन है कि रणजी ट्रॉफी किस खेल का कप है जी, किससे संबंधित है। ठीक है, रणजी ट्रॉफी, तो हमारा जो आंसर क्रिकेट होगा। ठीक है, इसके अलावा अच्छा आप लोग बताइएगा, आईपीएल जो होता है क्या इसमें आएगा कि नहीं आएगा। आईपीएल में जो कप मिलता है मुश्ताक अली ट्रॉफी, मुश्ताक अली ट्रॉफी, अली ट्रॉफी। ठीक है, इसके अलावा जो क्रिकेट से मिलते हैं इसकी शब्दावली, शब्दावली आप बता दें इसकी। ठीक है, टॉस हो गया, विकेट हो गया, टॉस हो गया, विकेट हो गया और स्टंप हो गया। टॉस हो गया, विकेट हो गया, स्टंप हो गया। ठीक है, और इसके अलावा बाकी बैट किया जाएगा, बैट। हालांकि आपको क्वेश्चन ये क्वेश्चन एसएससी ने पूछा था, इसीलिए हमने करा दिया। सिंपल तो बहुत है, बच्चे बच्चे को पता होगा, ये कोई बड़ी बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा होगा, ठीक है, जो है ये होगा रणजी ट्रॉफी जो हमारा क्रिकेट से मिले, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन है डूरंड कप किस खेल से संबंधित है, इससे संबंधित है। ठीक है, बताइएगा कि भारत ने 2022 में होने वाली कबड्डी में कौन सा पदक जीता है, मतलब कि हॉकी टीम ने कौन सा जीता है। ठीक है,
2022 में भी करंट का क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। इसका आंसर होगा यहाँ फुटबॉल होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आ जाइएगा संतोष ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी, ट्रॉफी, ठीक है। और ड्राइंग का बोर्ड है संतोष ट्रॉफी, आगा था आगा, ठीक है। अगर ये इम्पोर्टेंट है उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। जो हमारा भारत है वो अभी जो 2022 में पदक जीता है वो है डेविस कप। डेविस कप इस समय है, डेविस कप, ठीक है। इसके अलावा हमने क्रिकेट के बारे में बता दिया था, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते ड्राइंग का किस समझे, प्रभाव समझे, ठीक है। आगा हाँ संतोष ट्रॉफी इसी से संबंधित है। अब आगे चले, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो होगा उसमें वो बहुत बड़ा मतलब कि दम सम रखने वाला क्वेश्चन होगा, ठीक है। सबसे ऊंची चोटी है, ये जो हम क्वेश्चन आपको करा रहे हैं एसएससी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो ऐसा नहीं काम चलेगा, ऐसा नहीं काम चलेगा। धाधा करके अंदर पढ़ना तुमको, धाधा, ठीक। माउंट पेड्रो, माउंट पेड्रो, माउंट मतलब पर्वत होता है, पर्वत पेड्रो, माउंट पेड्रो, पेड्रो, कोई दिक्कत नहीं। इसकी हाइट जो हम बताएंगे HEIGHT, जो इसकी हाइट है 25-24 मीटर है। आप लोग बताइएगा कि हमारे यहाँ गंगा की लंबाई कितनी है देश में, ठीक है। उसी से जो पीछे का शब्द है 25-25, इसमें से आपको एक माइनस करना 24-25 हो जाएगा। ये संबंधित है माउंट पेड्रो, इसी टाइप से याद किया करें, कोशिश किया करें कि शब्द से ट्रिक बनाने का, अदरवाइज ट्रिक आपको भूल भी सकती है, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, ठीक है। क्वेश्चन क्वेश्चन है कि चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था, तो इसका आंसर होगा जो 1539 में होगा, ठीक है। ईस्वी में हुआ था ईसा पूर्व, 1539 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें, चौसा का। आप बताइएगा बिलग्राम का युद्ध कब लड़ा गया था, क्वेश्चन है बिलग्राम, बिलग्राम का युद्ध बिलग्राम का युद्ध कब लड़ा गया था, तो इसका जो आंसर होगा
कोई दिक्कत नहीं। बिलग्राम देखिए आपको शब्द नया लग रहा होगा। बाबर के बीच हुआ था और शेषा सूरी के। अब बताइएगा कि बाबर के कितने पुत्र थे। बाबर के पुत्र थे, बाबर बाबर के पुत्र 4 थे। बाबर के पुत्र की संख्या 4 थी। नंबर फर्स्ट पे आता है हुमायूं, कामरान, हिंदाल, अस्करी। हुमायूं, कामरान, हिंदाल, अस्करी, इसके 4 लड़के थे। ठीक है, बता दिया आपको, सेकंड में याद रहेगा। क्लास अगर समझ में आया करे तो प्लीज़ कमेंट कर दिया करें कि कैसी क्लास लग रही है। ठीक है, तो इस पर हमारा जो हौसला बढ़ेगा, तो इससे बेस्ट क्लास लेके आएंगे। कोई दिक्कत नहीं होगी, आगे चलेंगे। मलक्का जल संधि किन दो देशों के बीच है? इसके अलावा बता दें, जैसे कि और आंसर होगा इसका, मतलब कि क्वेश्चन होगा। आपको बता दें कि पाक जल संधि, पाक स्ट्रेटजी के बोलते हैं। ये हमारा ये क्वेश्चन आपका हो होमवर्क में। ठीक है, भारत भारत श्रीलंका के बीच, भारत श्रीलंका के बीच है। और इसके अलावा बांध जल संधि, तो आप यही बताइएगा, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, हालांकि ये एक बार पूछा गया था। ठीक है, क्वेश्चन है कि मलक्का जल संधि किन दो देशों के बीच है। हालांकि हमको तो पता ही है, आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो होगा रेटिनाल। गाजर में मुख्यतः गाजर में पाया था। ठीक है, सो गाइस, तो आज हमारी क्लास जो होगी आपको, आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगा कि तो लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। नए भाई हमारे जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और कमेंट करिएगा, तो इससे ज़बरदस्त क्लास आपको लाने वाले हैं। ठीक है, जय हिंद साथियों, अगली क्लास कल होगी हमारी।